आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान के ब्लास्ट रोग का नियंत्रण कैसे करें। धान में अगर ब्लास्ट रोग लग जाता है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। किसान भाइयों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसका नियंत्रण कैसे करना है, इसका बचाव कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कम समय में हम पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस रोग के बारे में। ये एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे नज़र आते हैं जिनका किनारा भूरा होता है और मध्य आकार में धूसर यानी राखनुमा घाव की तरह नज़र आता है। ये धब्बे बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और बाद में पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। पौधे की बालियों और गांठों के चारों ओर भी ये धब्बे बन जाते हैं जिससे या तो बालियाँ गिर जाती हैं या फिर दाने रहित हो जाती हैं। तो ये हो गए इसके लक्षण। इसके लक्षण इस तरह से होते हैं। अब हम जानते हैं इसका हमें बचाव कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें बचाव के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद में नियंत्रण के ऊपर। तो इसका बचाव आप अभी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक धान के बीज की बुआई नहीं की है तो सबसे पहले आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद ही उसको बोना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए जो कार्बेंडाजिम आती है 50% WP में, इसकी आपको 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अब हम जानते हैं लक्षण दिखाई देने के बाद हमें इसका बचाव कैसे करना है। अगर आपकी खड़ी फसल में इसके लक्षण दिखाई दें, चाहे पत्तियों के ऊपर, चाहे गांठों के ऊपर, चाहे बालियों के ऊपर, तो उसका आपको बचाव कैसे करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, अब हम ये जान लेते हैं। तो उस दवा का नाम है आइसोप्रोथियोलेन। इसकी 40% जो आती है EC में, इसकी 300 ml मात्रा आपको लेनी है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। 200 से 250 लीटर पानी में आपको घोल के इसका छिड़काव करना चाहिए। इस दवा का छिड़काव आपको तभी करना है जब आपको लक्षण दिखाई दे। शुरुआती अवस्था में अगर आप कर देते हैं तो काफ़ी कम, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में एक बार में ही फैल जाता है। पहले थोड़ा सा लक्षण दिखाई देता है, उसके बाद में पूरे फसल में आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो कोशिश करें अपने खेत की निगरानी करते रहें। जब शुरुआती लक्षण दिखाई दें तभी आपको इस दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। और अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवा है, उसको अभी हम बता दें, उसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो दूसरी दवा का नाम है पिकोक्सिस्ट्रोबिन। 22.52% SC में आती है। इसकी आपको 240 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। 200 से 250 लीटर पानी में घोल के आपको छिड़काव करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का ही छिड़काव आपको अपनी फसल पे लक्षण दिखाई देने के बाद में करना होता है। अब हम जानते हैं किसान भाइयों इसका फैलाव कैसे होता है। अभी तक हमने जाना बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, लक्षण दिखाई देने पे इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको यही सब करना होता है। अगर आप फैलाव को भी रोक देते हैं तो भी इसका जो असर है वो कम हो जाता है, आपके खेत में नहीं फैलेगा। तो जो पुरानी फसलें होती हैं उसके अवशेष से इसका जो विस्तार है वो होता है, या फिर मेढ़ों पे जो खरपतवार होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा ये बीमारी के लक्षण अगर हैं तो आपके खेत में फैल जाएगा। ज़्यादा यूरिया के इस्तेमाल से भी ये समस्या देखी गई है। इसका फैलाव काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर खेत में नमी नहीं रहती है तो भी इसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से होता है। ये फफूंद आपके खेत में सालों तक बना रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार में ख़त्म हो जाता है, सालों साल बना रहता है और हवा के द्वारा ये फैलता रहता है। 70 से 80% तक आपकी फसल ख़राब हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रकोप हो गया तो। सामान्य अवस्था, मतलब सामान्य परिस्थिति में इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था में इसका जो प्रकोप है वो नर्सरी की अवस्था में होता है, जब आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं वहाँ पे। दूसरा, रोपाई के बाद में पत्तों पे आपको इसके लक्षण दिखाई दे जाएंगे। तीसरा, गांठों के ऊपर जो गांठें बनना स्टार्ट होती है तब भी इसके गांठों के ऊपर लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जिससे गांठें या तो मतलब सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती है, जिससे पौधा ही आपका गिर जाता है। और चौथा लक्षण आपको दिखाई दे सकता है बालियों के ऊपर, जिसमें दाने का या तो भराव नहीं होता या फिर दाने ख़राब हो जाते हैं, यानी बालियाँ गिर जाती हैं। तो ये चार अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे आपको इनके लक्षण दिखाई दे जाएंगे। तो अगर आप इनका समय से इस्तेमाल करते हैं इन दवाओं का तो निश्चित ही आप इसका प्रकोप से बच सकते हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल होने चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।